हाय फ्रेंड्स, हेलो। तो जैसा कि मैंने आप लोग को एक रिकॉर्डिंग भेजा था और आप लोग को मैंने बताया था कि मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। जो 3 क्वेरी थी मैं लिख के रखा हूँ और एक मैंने भी ऐड किया था उसमें, और एक क्वेरी आज आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेरी थी कि आपको 22960 के बारे में एक सपोर्ट जो था वहाँ से निफ्टी बाउंस किया, वो कैसा पता चला। ओके, तो क्वेरी की जिसने भी मुझे भेजा है, आपको याद है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जिसने भी भेजा है आपको उसको मालूम है। तो ये वीडियो आप चेक करो और मेरे सब दोस्तों चेक करो। सबसे पहले आप लोग को मैंने बताया था कि 29 जैन हर साल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाई एंड लोस का। ओके, जैसा ये 29 जैन है 2025। ओके, इसका हाई लो हमेशा मार्क करना हर साल का। जैसा इसके ऊपर गया, ये यहाँ पर आया 23,800 तक, 600 पॉइंट जैसा इसका हाई है। ओके, 23,183, तो उसको ब्रेक करके और फिर यहाँ पर ब्रेक किया तो वो नीचे भी गया, ये देखो। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, इसका हाई लो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैंने एक डेट बताया था 20 मार्च 2025, ये देख लो आप। इसका लो तो ऑलमोस्ट सेम है 29 जैन के माफक 20 मार्च का, और इसका हाई थोड़ा से ऊपर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है डेट। ओके, तो ये मैंने 2 डेट आपको बताया था वॉच करने के लिए जब मुझे क्वेरी आई थी। तो अब प्रीवियस में 2025 में भी जब इसके ऊपर मार्केट, ये देखो, ये रुका तो ये कितना बड़ा अप मूव दिया था। ओके, और जब इसके नीचे ये क्लोज किया था जैन, तो फट से नीचे गया। ये देखो आप, सेम लो मार्च 20 का भी है, उसमें भी देखो ये ब्रेक डाउन किया था तो गैप डाउन ओपन किया था। ओके, सो ये डेट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला था। अब मैंने क्यों बताया था, ये देखो यहाँ पर, ये थी वो दिन कैंडल 16 मार्च की, जो मैंने बताया था कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। ऐसा टेलीग्राम मेरे ग्रुप में डाला था। तो यहाँ से निफ्टी ने फॉर एग्ज़ाम्पल 900 पॉइंट्स का यहाँ से बाउंस दिया। अब उसके बाद बाउंस होने के बाद मैंने वहाँ पर शॉर्ट भी दिया ऑन 18। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, देख भी सकते हो, जावेद मैसर के नाम पे है। तो ये क्यों शॉर्ट दिए आपने यहाँ पर, मुझे ये भी क्वेरी। अब देखो यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ मैं। अब ये लाइन देखो आप, ये डिमांड जोन, यहाँ निफ्टी ओपन हुआ, ये ओपन है, हाई है, लो है, क्लोज है। ओके, दिखता है, ठीक है, ये ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब यहाँ पर देखो, ये ओपन हुआ एक डिमांड जोन पे, जिसका ओपन लेवल क्या है 23868। यहाँ पर ये ओपन पे देख सकते हो, इसका ओपन है 23868। अच्छा, ऊपर जाने के बाद सेम लेवल के पास एक बड़ी कैंडल क्लोज होती है जो सप्लाई जोन हो गई। ठीक है, ये सप्लाई जोन था, सप्लाई वाली कैंडल है, और जाके भी क्लोज यहाँ पर हुई। क्या, कहाँ पर हुई, 23866, ऑलमोस्ट 67। ये देखो, ये क्लोजिंग का है, और ये यहाँ पर 67 पे क्लोज हुई, 23867। यहाँ पर ओपन 23868, बड़ी कैंडल मूव ऊपर और गया, और क्लोजिंग आके यहाँ पर ही क्लोज दिया, यानी सप्लाई जोन हो गया। डिमांड और सप्लाई दोनों सेम लेवल था। अब मैंने यहाँ पर दिया ये तारीख को 23835 पे शॉर्ट करो, एसएल दिया मैंने 23890। अभी मैं वो टेलीग्राम चैनल इस पे ओपन करके दिखाता नहीं हूँ, लेकिन आप चेक कर सकते हो। अब देखो कितना परफेक्ट उसने हाई बनाया है। ओपन किया है यहाँ पर 23868, क्लोज किया है 23867 ऑलमोस्ट, और यहाँ पर हाई किया है 23862। कितना परफेक्ट इसने वही सीरीज, मतलब 6 का 60s का ओपन, क्लोज, हाई, समझ रहे हो बात को। इसके ऊपर जिस दिन गया ना,
उस दिन ये जितने भी गैप है ना सब फिलअप करेगा। ये वाला 25169, ये जितने भी गैप है ना ये सब फिलअप करेगा। यहाँ पर ये है 24446, ये फिलअप करेगा। फिर ये फिलअप करेगा 25176 वाला, समझ रहे हो बात को? तो ये सब गैप फिलअप करेगा ये। जिस दिन ये 2386 के ऊपर ये जो सप्लाई जोन डिमांड जोन था ना जो, और यहाँ पर आके निफ्टी ने रेसिस्टेंट भी लिया और वहाँ से गैप डाउन ओपन और ये जो मारा है, तो ये फर्स्ट गैप है फिलअप करने के लिए 2363 का, दूसरा गैप 24425, तीसरा गैप 251890 समझो। और ये किस तरह से फिलअप करेगा मालूम है? वी शेप में ऐसे ही कर देगा, यहाँ से लेगा और मतलब कर देगा ऐसे ही जिप करके ऐसे ही कर चले जाएगा। जिस दिन इसके ऊपर ये बंद करे खाली बस। वैसे तो टाइम पूरा हो गया है, नेक्स्ट वीक देखो बॉटम आउट हो जाओगे निफ्टी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सबको। इसके अंदर जो दिख रहा है अभी नेगेटिव, और सब जगह से न्यूज़ आ रही है नेगेटिव की, मेरे लिए थोड़ा ऐसा है कि मैं ओपन देख रहा हूँ अच्छे से, और ये सब गैप फिलअप करने का कैंडल देख रहा हूँ। जल्दी होएगा, अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाएगा। थोड़ा बर्दाश्त करना है इसको। ये वॉर की अब ये साइन मैं आप लोग को बताया हूँ कि ये निफ्टी कैंडल ही अपने को साइन देगा वॉर कब रुकेगा या सीज फायर, जो भी थोड़ा टाइम के लिए रुक जाएगा हो सकता है। तो ये सब गैप फिलअप हो जाएगा। ओके, दूसरा ये दो क्वेरी सॉल्व हो गई। क्या हो रहा है? दो क्वेरी सेल्फ सॉल्व हो गई। ओके, अभी तीसरा था कि मैं क्यों बोल रहा हूँ निफ्टी जाएगा 27,000, ये एक क्वेरी थी। ओके, तो मैं यहाँ पर RSI लगा लेता हूँ। अब ये आ गया RSI डे वाइज का। अब आप लोग को बहुत बार बताया हूँ मैंने पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन RSI पे। तो हम चले जाते हैं 2025 जो हिस्ट्री हुई थी। ओके, ये आ गया 25। अब यहाँ देखो कि निफ्टी फर्स्ट बॉटम बनाया यहाँ पर, RSI चले गया 2243 तक, और यहाँ से वी शेप रिकवरी, मतलब ये बॉटम कितना है लो 21964, और ये समझो कि अपना क्या बना 22955। करेक्ट है? आप देख लो हिस्ट्री, समझो आप बात को। ये 21964 अपना बना 21955 फर्स्ट लो। ओके, मैं अगर शॉर्ट करके आप लोग को यहाँ पर बनाओ तो ये देखो, यहाँ पर ये क्या बना 22955। यहाँ पर आप लो में एल में देख सकते हो 22955, और यहाँ पर क्या बना 21965। ठीक है, यहाँ से बाउंस आया, निफ्टी गया 23869, ऑलमोस्ट कितना पॉइंट हो गया 900 पॉइंट। करेक्ट है? ओके, 900 पॉइंट निफ्टी बाउंस किया। करेक्ट? यहाँ पर क्या किया 22955 से 23862, 900 पॉइंट। समझे आप? ये 3 दिन में किया। अभी जो करंट में किया उसे 3 कैंडल में इसने 900 पॉइंट कर दिया। इसने टाइम लगाया, यहाँ से लेके यहाँ जाने तक इसने टाइम लगाया। ऑलमोस्ट जो लिया इसने, कितने डेज लिया 21 डेज, 14 बार, 14 ट्रेडिंग डे, 14 ट्रेडिंग सेशन बोलो आप, लिया। और यहाँ पर जो अपना किया 3 दिन में 900 पॉइंट्स। तो ये जो होता है ना, ये डेड कैट बाउंस बोलते हैं, या जो भी रिलीफ रैली बोल दो। उसके बाद एक पैनिक आता ही है। तो ये जो यहाँ से पैनिक करता है तो ये भी 1000 पॉइंट या 1200-1300 पॉइंट का होता है। 1000 चढ़ा
तो कम से कम 1200-1300 पॉइंट या 1000 पॉइंट भी होता है, पास में आप चेक करो तो आपको पता चलेगा। ये आया कितने ट्रेडिंग सेशन में, 8 ट्रेडिंग सेशन में, करेक्ट है। जो वहाँ से 23869 या 70 पकड़ो, 870 21743 कितना हो गया, 1100 पॉइंट, 1150 पॉइंट, 1120 पॉइंट राउंड फिगर बराबर है। 1100 पॉइंट इसने ऊपर से दे दिया, चला 900 दिया 1100। यहाँ पर क्या किया इसने, चला 900, अगर मैं 1100 ऐसा एक्सपेक्ट करूँ इसमें तो कितना आएगा, ये 700 आएगा। यहाँ से 23862 से 1100 तो हो जाएगा 22,700 के आसपास। मैंने वैसे ही आप लोग को 600 का लेवल 3 से 4 बार रिपीट किया, ओके। वो भी क्यों किया, अब मैं वो भी बता देता हूँ आपको, चलो ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जाती है, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर गई, एक अगर मैं यहाँ से इसको अगर ट्रेंड लाइन पकड़ूं तो यहाँ पर समझो कवर हो गया है, आ गया है, पहुँच गया लेवल टू लेवल यहाँ पर 23,000, लेकिन नहीं, ये इसके नीचे का लो भी है, तो मैं इसको नहीं, इसको कैच करूँगा और इसको लूँगा, तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट आता है 500 के पास, 22, 500, 20, 30 जो भी आता है, ओके। तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने सपोर्ट की, लॉन्ग टर्म की है। इसको अगर यहाँ ब्रेक से पकड़ूँ, गैप से पकड़ूँ, तो देखो कितना आता है यहाँ पर, ये देखो 626, ये मैं शायद पकड़ा था गैप वाली लाइन, ओके। 22,626 ये यहाँ पर आता है। अगर मैं यहाँ लाइन बना दूँ कि ये यहाँ पर थोड़े नेक्स्ट वीक में अगर आता है तो इसका 22,626 ये जो है स्पॉट बनता है। अभी आज तो हो गया, कल परसों मंडे खुलेगा तो ये यहाँ पर होएगा, तो अगर 22,626 ये यहाँ पर लाइन टच होता है, जो ट्रेन लाइन एक बनी है यहाँ पर से, ओके। इसीलिए मैंने 22,626 का एक इम्पोर्टेंट बताया था। उसके बाद नीचे तो फ्री फॉल हो जाएगा, भले ब्रेक करे लेकिन क्लोज इसके नीचे नहीं करे। ये जो कर लिया ना तो ये बहुत भारी पड़ेगा, और फिर निफ्टी यहाँ पर आने की फुल कोशिश करेगा। किधर, ये देखो, देखिए ये बहुत बड़ा जोन है, ये बहुत बड़ा जोन है, 20,500, 20,300, ओके। ये बहुत बड़ा जोन है, ये नहीं टूटना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए इसके नीचे। ये हो गया 3 क्वेरी क्लियर। मैंने RSI बता दिया, हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, ये वाला 2025 मार्च का 900 पॉइंट, 1100 पॉइंट अपना अभी चला है, यहाँ से लो से 22955 से 900 पॉइंट चला है। अब 1100 पॉइंट नीचे मैं अगर देखूं तो 1100 पॉइंट होता है 22,700, ओके। और मैंने 626 का रखा हूँ, और 75 पॉइंट नीचे का मेरा ये ट्रेंड लाइन सेटिंग है। वो हिसाब से भले वो टूट के एक बार नीचे आए, लेकिन क्लोज तो 700 के ऊपर ही, और मैं तो बोलता हूँ 23,000 के ऊपर ही करे, क्योंकि 23,000 टूट के भी बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये लो है जो कल बना था 22,930 का, इसको भी नीचे बंद नहीं करना चाहिए। ये सब जितनी भी कैंडल्स बनी है सबके ऊपर 23,000 राउंड फिगर अपने को ऊपर ही बन चाहिए, वीकेंड में भी, डेली बेसिस पे भी। भले ब्रेक करे यहाँ पर, लेकिन बाउंस आएगा और ऊपर ही क्लोज होएगा, फिर ये सब गैप फिलअप हो जाएंगे। मेरे सामने गैप है 25,200 तक फिलअप,
मैं 27,000 बोलता हूँ, वो भी आना चाहिए। ओके, ये हाई ब्रेक हो जाएगा 26,375 का। तो क्वेरी क्लियर, 4 चीज़ आपको बता दिया। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं, आपकी जो जो क्वेरी थी वो आपको क्लियर बता दिया मैं। वीडियो बार बार देखो, शेयर करो, लाइक करो। अगर मेरे को अच्छे से लाइक मिलता है तो मैंने जो पहले स्टॉप किया था वो फिर से शुरू कर दूंगा। वीकली वीडियो बनाऊंगा, मंथली वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को सब गाइड करूंगा। ये मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो, ये सब चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना आर्टिस्ट किसका भूखा होता है, तालियों का। तो ये जो है, मैं सेबी रजिस्टर भी नहीं हूँ, ये सब मेरा व्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो शेयर करता हूँ। ओके, तो ये सब था। मैंने पुट भी दिया हूँ यहाँ पर, जो 1100 रुपया हो गया, और मैंने 400 के पास समथिंग कुछ दिया था, 450 साढ़े, वो 1100 हो गया। बैंक का दिया था वो तो 2000 के ऊपर हो गया। ओके, तो मैं जो गाइड करता हूँ मेरे फ्रेंड्स लोग को, तो मैं भी कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ कि लाइक मिले, शेयर करो, आप सब्सक्राइबर बढ़े, तो इंटरेस्ट मज़ा भी आएगा करने में। दूसरा जो लास्ट आज की क्वेरी थी रिलायंस की, कि मैं रिलायंस में 1430 परफेक्ट कैसा बताया। अरे भाई, सब स्क्रीन पे ही है, इधर कुछ नहीं है। ओके, सब स्क्रीन पे ही है। अब ये देख लो, ये क्या है, गैप। यहाँ पर ये गैप ओपनिंग डाउन, कभी का बजट के बाद का। अब ये देखो ना यार, ये गैप का लो कितना है, 1430। मैंने क्या बताया, 1430। यहाँ पर भी 1430 मार के 29 मार के नीचे आज परफेक्ट 1430 मार के उसने डाउन किया है। इसके ऊपर जिस दिन क्लोज हो गया ना, समझ लो कि वॉर भी ख़त्म होने वाला है और सब कुछ सीधा यहाँ पर है। ये गैप में, गैप थ्योरी है ये, इसको गैप थ्योरी बोलते हैं। ये गैप थ्योरी है, ये सीधा निफ्टी इधर है 1575। ओके, 1575 यहाँ पर ये गैप है, 1570 77 यहाँ पर। जिस दिन इसके बाद यहाँ ऊपर बंद हुआ, ये एक बार फिर डमी नीचे करेगा, स्टॉप लॉस खाएगा, और फिर यहाँ से जो ऊपर जाएगा तो वी शेप रिकवरी 1570 तक। ओके, तो ये कारण था, ये जो गैप था ना, इसको मैंने मार्क करके रखा था और इसीलिए मैंने एसएल दिया था। इसके पहला भी दिया था यहाँ पर मैंने रिलायंस शॉर्ट भी बोला था। आप चाहिए तो चेक करो मेरा टेलीग्राम, मैंने रिलायंस शॉर्ट बोला था। और यहाँ पर मैंने शॉर्ट दिया था 30 के एसएल पे, जो कि बंद हुआ सेम डे 30 के ऊपर 3150 किया, लेकिन सेम डे नीचे भी गया। और कितना बड़ा नीचे गया ये आप देख सकते हो, 40 रुपया। ये फर्स्ट टाइम आया, 3 दिन में इसने अच्छा खासा दे दिया। तो ये सब कारण है। अब यहाँ पर भी देखो डाइवर्जन है, अभी देख के बता रहा हूँ मैं, जो है दिख रहा है वो। यहाँ पर देखो निफ्टी की रिलायंस की क्लोजिंग 1380, RSI 2487, सॉरी मेरे को हिंदी में बोलने नहीं आता नंबर्स, 2487। यहाँ पर क्लोजिंग 1345, यहाँ कितना था 1380, यहाँ उससे नीचे बन गया 1345, लेकिन RSI देखो 3172, यहाँ पर था 2487। यहाँ पर ये इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते हैं। जैसा यहाँ पर मैंने मार्क किया, प्राइस नीचे, यहाँ मार्क किया RSI ऊपर, ये है पॉजिटिव डाइवर्जन। इसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बन गई, इसका हाई लो मार्क करो, ब्रेक किया, फटाक ऊपर, ये ट्रेडिंग के लिए काम आता है। ओके, तो इसको भी वॉच करने का, ये अच्छी स्क्रिप्ट में करो तो काम भी आता है। अब देख लिए, ये बता दिया, 5 क्वेरी क्लियर। अब शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गुड लक, मिलते हैं फिर।